रहीमदास के पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है? इसका उत्तर है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति नहीं हो पाता क्योंकि उसमें गांठ पड़ जाती है या उसमें संबंध में पहले जैसी मधुरता नहीं रह पाती। इसलिए प्रेम के धागे को एक झटके में हमें नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें फिर पहले जैसी मधुरता नहीं हो पाती है। दूसरा, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा को दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? हमें अपनी व्यथा दूसरों पर प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब हमारे मन की स्थिति नहीं समझ सकते हैं। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर कभी कभी वे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। अगर हमारे काम पूरे ना हो तो वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि पंख अर्थात कीचड़ का जल छोटे से छोटे जीव की तो प्यास बुझा देता है, जबकि सागर का जल किसी के काम नहीं आता है। खारा होता है इसलिए पीने योग्य नहीं होता है, जबकि कीचड़ का जल छोटे छोटे पक्षियों की और छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझा देता है। एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं? जब बहुत सारे काम होते हैं तो सारे काम एक साथ पूरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक को साध लिया जाए तो उसके कारण सभी कार्य सध जाते हैं। सारे कार्य धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि कमल के पास उसकी अपनी संपत्ति अर्थात उसका जल नहीं होता है, इसलिए वह जीवित नहीं रह पाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह तो बताना ही है, कमल और सूर्य के विषय में तो बताना ही है, साथ साथ ये भी बताना है कि जैसे मनुष्य के पास यदि अपना धन संचय ना हो, अपना संचित धन ना हो, तो कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता है क्योंकि सूर्य भी कमल की सहायता जलहीन अवस्था में नहीं कर पाता है। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश को आत्मिक शांति के लिए और अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए चित्रकूट जाना पड़ा। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट का शरीर बड़ा लचीला होता है, अपने शरीर को एक पल में वह समेटकर कुंडली के आकार में ले आता है, इसलिए वह एक पल में अपने आप को कुंडली में समेटता है, दूसरे ही पल अपने आप को ऊपर चढ़ाकर बड़ा भी कर लेता है। मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पानी का बड़ा महत्व है, पानी के बिना मोती की रचना नहीं होती है। सीप में जाने पर पानी की बूंद से ही मोती बनता है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जब बादल से पहली बूंद सीप में गिरती है तब वह मोती बन जाती है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है और अपमानित होकर भी जीवित नहीं रह सकता है। चूना या आटा, इसका तो पानी के बिना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता है।